फ्रेंड्स, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल बीएड फर्स्ट सेम में हम यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यूनिट 2 देखेंगे। तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है वो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो पहले तो करिकुलम जो है वो डिटरमाइन किया जाता है अलग अलग एम्स से। वो लाइफ से रिलेटेड एम्स हो सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड एम हो सकते हैं। इन सब को मिक्सअप करके हमारा करिकुलम बनाया जाता है। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन जो है करिकुलम का ऑर्गेनाइज्ड जो फॉर्म है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो कार्यरत होते हैं जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटी भी होना ज़रूरी है। अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो ये एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि बिहेवियर और मैनेजरल अप्रोचेस पे बेस्ड है, ठीक है। एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन ही इसके क्या है, रूट की तरह काम करता है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले है एम्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट करते हुए सबसे बड़ा एम हमारा होना चाहिए एजुकेशन का, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे करिकुलम से रिलेटेड होते हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। देन सबसे महत्वपूर्ण चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड सेंटर्डनेस से रिलेटेड ही हमें करिकुलम बनाना है। देन चाइल्ड के बाद आती है कम्युनिटी की बात। कम्युनिटी को सेंटर में रख के क्या क्या चीज़ें होना चाहिए वो भी हमें ध्यान देना है। साथ ही कंजर्वेशन का भी प्रिंसिपल काम करता है। यहाँ पे कंजर्वेशन मीन्स हमारे कल्चर का, हमारे हेरिटेज का, इन सब के बारे में भी बच्चों को बताना ज़रूरी है, तो वो भी इसमें आएगा। दैन क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है, फॉरवर्ड लुकिंग। दैन वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें समाहित होनी चाहिए। इंटीग्रेशन होना चाहिए अलग अलग चीज़ों का, कोरिलेशन होना चाहिए सब्जेक्ट्स का। दैन लर्निंग एबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अलग होता है और स्पेशल होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी करिकुलम का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं है, इसलिए वो एक ही तरह की चीज़ नहीं पढ़ सकता। इसलिए हर बच्चे के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें डालना चाहिए। कुछ बच्चे जो हैं वो टास्क के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो उसी टॉपिक पर बेस्ड जो आप बुक में हम जो करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें दोनों चीज़ थियोरेटिकल प्लस एक्टिविटी बेस्ड जो पोर्शन है वो दोनों डालकर इन चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं। दैन सोशल रेलेवेंसी एंड यूटिलिटी का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ बैलेंस बना के रखना है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर, किस प्रकार से बच्चे अपने लेजर को यूटिलाइज़ करके करिकुलम को कंप्लीट कर सकें, ये सारी चीज़ें भी उसमें समाहित होनी चाहिए। अब करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने के कुछ 4 स्टेजेस होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स हमारी क्या हैं मेन, उसको आइडेंटिफाई करना है, जो कि सबसे ऊपर 1 नंबर पर आएगा। देन सेकेंड नंबर पे है एविडेंस फॉर टीचिंग लर्निंग ऑपरेशन। सबसे पहले हमें टीचिंग लर्निंग ऑपरेशंस क्या क्या होने चाहिए उनके बारे में ध्यान देना है। देन कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, एंड पीपल बिहेवियर क्या है उन ऑब्जेक्टिव के लिए, वो भी हमें ध्यान में रखना है। इन चारों चीज़ों को समाहित करके एक के बाद एक चीज़ें कंप्लीट करते हैं, जिससे हमारा करिकुलम पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंस हैं, क्यों हमारे लिए करिकुलम कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हमारे एजुकेशनल एम्स को अचीव करने के लिए देन ये लिमिट कर देता है टीचिंग एंड लर्निंग को। साथ ही साथ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज होता है। देन कैरेक्टर स्टूडेंट का भी, लर्नर का भी, और हम कह सकते हैं टीचर्स का भी जो कैरेक्टर है वो डेवलप होता है। इसके ज़रिए पर्सनालिटी में निखार आता है, सिटीजनशिप भी डेवलप होती है। साथ ही साथ डिस्कवरीज एंड रिसर्च के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। अब ये तो बात थी करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। अभी कुछ मॉडर्न ट्रेंड चल रहे हैं करिकुलम को लेकर, तो उन मॉडर्न ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए भी हमें करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, तो वो हम भी देख लेते हैं। सबसे पहले है डिजिटल डाइवर्सिटी। देन नीड बेस्ड करिकुलम,
कि उस वक्त क्या नीड है उसके हिसाब से करिकुलम, या कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, कुछ 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं हमारी उनके ऊपर बेस्ड भी होते हैं, दैन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से, कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से, फिर होता है मॉड्यूलर करिकुलम विद क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, और हो सकता है मिक्स्ड जिसमें इन सभी चीज़ों को या जो भी हमारे इंपॉर्टेंस हैं उन सभी चीज़ों को यूज़ करके करिकुलम का कंस्ट्रक्ट करना। तो ये कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स थे जो करिकुलम में आजकल देखने को मिल रहे हैं। इसमें ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डिजिटल वाले कोर्सेज ज़्यादा हो चुके हैं, साथ ही साथ 21st सेंचुरी स्किल्स वाले जो हमारे बोल सकते हैं करिकुलम वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और इनके हिसाब से ही चीज़ें बनाई जा रही है। अब बात आती है कि व्हाट इज़ दिस 21st सेंचुरी की स्किल्स, व्हाट इज़ दैट स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकती है? सबसे पहले हम देखते हैं कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मल्टीटास्किंग, स्टेट मैनेजमेंट, एम्पैथी। ये सभी जो चीज़ें हैं वो 21st सेंचुरी के स्किल्स में आती हैं और इन्हीं पर बेस्ड कुछ करिकुलम्स बनाए जाते हैं जो कि 21st सेंचुरी स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन जो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।